केमिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का चैप्टर केमिस्ट्री का जो है परमाणु संरचना, उसका जो है हम रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन वाला एक्सपेरिमेंट है उसको आज हम सिंपल में सीखने की कोशिश करेंगे। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और देखते हैं कि रदरफोर्ड साहब जो थे क्या कहते थे। ठीक है, तो रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट किया रदरफोर्ड साहब कौन थे? फिजिसिस्ट है, ठीक है, केमिस्ट है। तो उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, एक ऐसा सोर्स लिया। क्या लिया? जो लगातार कणों का करता है, मतलब ये हमेशा रिलीज करता है क्या, अल्फा कण या अल्फा पार्टिकल्स भी कह सकते हो उसे। ठीक है, अल्फा कण क्या होते हैं? ये लगभग ऐसे कण हैं, ये इतने भारी कण हैं जो हीलियम के लगभग दुगने, हीलियम के मास के ऐसे सोर्स का यूज उसके आगे उन्होंने की पतली ठीक है, एक ऐसी प्लेट रख दी या कोई डिटेक्टर रख दिया जिससे ये चीज है या पीछे का जो इंफॉर्मेशन है उस रिकॉर्डर में कलेक्ट हो जाए। ठीक है, इस तरीके से जो हमको चीज़ें टेक्निकल चीज़ ये हमें बदल जाए। भी अब हमारी जानकारी पीछे क्या हो रहा है फोटोग्राफिक प्लेट में वो पता चल जाए, हम उसको कलेक्ट कर लें। ठीक है, तो अल्फा कण का उन्होंने बम्बार्टमेंट कराया, यानी कि इसमें उन्होंने स्ट्राइक कराया किसका, अल्फा कण का। किस पे? सोने की पत्ती पे। और जिससे हमें डिफरेंट टाइप के यानी कि जो है जानकारी प्राप्त हुई। तो उन्होंने देखा कि जो अल्फा कण होते हैं ना, एक तो हालांकि बहुत भारी थे, ठीक है, और जब वो इस पत्ती सोने की पत्ती से टकराते हैं, क्या सोने की पत्ती से टकराते हैं, तो हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। जैसे कि जब ये पत्ते इससे टकराते हैं तो अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं, क्या अधिकांश जो अल्फा कण होते हैं इस पत्ती से सीधे चले जाते हैं, सीधे ठीक है, सीधे चले जाते हैं। इसका मतलब किसी भी एटम के अंदर, किसी भी एटम के अंदर, तो जैसे ये एटम है, इसमें ये पता है आपको ये पार्ट क्या कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। और इस सराउंडिंग पार्ट में जो है ये इलेक्ट्रॉन सराउंड मूव करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, है ना। तो उन्होंने देखा कि जैसे अधिकांश जो करते हैं वो सीधी रेखा में गमन कर जाते हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं और सोने की पत्ती से बाहर आ जाते हैं। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो एटम होता है उसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो क्या होता है, रिक्त होता है, यानी कि वैकेंट रहता है, खाली रहता है। ठीक है, उससे इन्होंने एक ही निष्कर्ष निकाला। और कुछ जो है 5,000 में से लगभग 5,000 में से लगभग एक जिस जिस पाथ से जाता है उस पाथ में वापस स्टैक। इससे मैं ये पता चलता है कि पूरे एटम में कोई ना कोई एक ऐसा पार्ट है और जो कि ठोस है और साथ साथ हार्ड है, और इस पे इसका सारा द्रव्यमान निश्चित होता है। यानी कि इसका जो भी एटम का पूर्ण द्रव्यमान जो है वो इस पर्टिकुलर स्पेस यानी एरिया पे इंक्लूड रहता है या रहता है। ठीक है, तो 5,000 में से लगभग एक जो कण है वापस अपने पथ से टकरा के वापस या उस पत्ती के एटम से वापस जाता है। इसका मतलब वहां पर ना कोई ऐसा पार्ट है और जो ऐसा है सीधी रेखा में तो गमन करते, एक जो है वो अलग कोण से विचलित हो जाता है, अपने पास से डेविएट हो जाता है, इस तरीके से मूवमेंट कर जाता है। तो उसके बाहरी और क्षेत्र में मतलब कुछ ऐसा चार्ज मौजूद है जो इन कणों को
क्या कर रहा है, अपने पाथ से मदद कर रहा है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने ये चीज़ें बताई थी। तो इसके बाद फिर समरफील्ड आ जाते हैं। समरफील्ड ने इंटरनेट को और थोड़ा फर्दर जो है डिटेल किया। कहीं जो इसमें इन्होंने ये भी बताया कि जो रदरफोर्ड ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन जो है दीर्घ इलेक्ट्रॉन जो है कक्षाओं में वृत्ताकार चक्कर में मूवमेंट करते हैं, और उसका पूरा संपूर्ण जो भार होता है वो न्यूक्लियस पे प्रेजेंट होता है। रिक्त स्थान इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो तो उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो है दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करता है। ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करते हैं, क्या कहते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, और दूसरा उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में गति करते हैं, मूवमेंट करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, ठीक है, कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, गुणज होता है। आपको भी यहाँ पर n क्या है, n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। ठीक है, ये कक्षा का नंबर बोल सकते हैं। और h जो है वो है कांस्टेंट, प्लांक नियतांक बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। और 2π तो नंबर है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में गति करते, इलेक्ट्रॉन नहीं कक्षाओं में गति करते जहाँ इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग NH/2π का पूर्ण। ये भी कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निश्चित ऊर्जा कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर शामिल है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या सकता है कि अल्फा कण का जो भार है वो लगभग किसके बराबर होता है, तो हीलियम के 2 भर के लगभग बराबर होता है। उन्होंने ये भी पूछेंगे इसमें से क्वेश्चन की उन्होंने गोल्ड सोने की पत्ती का इस्तेमाल क्यों किया है, आप इसको सर्च करेंगे वो बताना है, और इसमें इसकी क्या कमी थी, और इसमें ये जो प्रयोग हमने प्रेक्षण किए उससे उन्होंने क्या निष्कर्ष लाया और क्या कमी थी। इन दोनों का विभेद अगर आ गया तो आपको रदरफोर्ड परमाणु बल इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हालांकि रदरफोर्ड ने बहुत मदद की एटम के मॉडल को समझाने, उस हिसाब से ये काफ़ी अच्छा मॉडल मैं मानता हूँ ये रहा है अपने तरीके से। और अधिकांश जो थे इलेक्ट्रॉन थे वो क्या है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उनका कोई निश्चित स्थान तो होता नहीं, जैसे इलेक्ट्रॉन काउंट वाली जगह में होते हैं, और केंद्रक में न्यूक्लियस होता है जहाँ पर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन संयुक्त रूप से नाभिकीय बंधों द्वारा जुड़े रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन भारी कक्षाओं में अपनी ऊर्जा स्तर के हिसाब से चक्कर लगाते हैं, जैसे कि L, Mn अलग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो अपने कि यहाँ पर कोई ऐसा सेम चार्ज जो उनको डेविएट कर रहा है वो है, और उससे उनका जो मार्ग है वो विभिन्न कोणों से अलग परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये रहा रदरफोर्ड मॉडल। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बिस्ट क्लासेस के जुड़ाइए। धन्यवाद।